इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Hello everyone, most welcome to Indian Agricourse channel. Today, in today's class, we will discuss the saline type soil, alkaline type soil, saline alkaline type soil, acid type soil, and acid sulfate soils. The ions present in the saline type soil and alkaline type soil are the sodium, potassium, magnesium, calcium chlorides, carbonates, and bicarbonates. So we generally use the two indicator to denote the salinity, how much salinity present in the soil. First one is the sodium absorption ratio. Sodium absorption ratio is the ratio of the sodium ions to the half of calcium 2 positive and magnesium 2 positive. And second indices is the exchangeable sodium percentage, the amount of sodium present on the exchangeable site. So when we calculate the exchangeable sodium percentage, we need to measure the cation exchange capacity of the soil. Because when we measure the exchangeable sodium percentage, at that time the amount of sodium ion present on the exchange site. सो हम इसके द्वारा क्या मेजर कर लेंगे कि कितना अमाउंट में सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सचेंजेबल साइट पे प्रेजेंट है. तो जनरली जो सैलाइन टाइप सॉइल है, अल्केलाइन टाइप सॉइल है और सैलाइन अल्केलाइन टाइप सॉइल है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से साल्ट हैं एक्सचेंजेबल साइट पे प्रेजेंट हैं या फिर सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो जो सैलाइन टाइप सॉइल होती हैं उसमें क्या होते हैं, दी साल्ट कंटेन्स द सोल्यूबल साल्ट ऑफ क्लोराइड्स. कौन से साल्ट? सोल्यूबल साल्ट ऑफ क्लोराइड्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. एंड ये किस में प्रेजेंट होंगे? सोयल सॉल्यूशन में. एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. whose saturated extract conductivity is greater than 4 डेसीसाइमन पर मीटर. कितनी? 4 डेसीसाइमन पर मीटर. एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू इसमें क्या होगी? लेस देन 15. क्योंकि जितनी भी सैलाइन टाइप सॉइल होती हैं उस सॉइल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी अल्कलाइन टाइप सॉइल. इसका भी हम आगे रीजन देखेंगे कि क्या रीजन है इसके पीछे. तो अब क्या है कि जितने भी सॉइल सॉल्यूशन में साल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो पीएच है वो कितना डाउन आ जाता है? 8.5 से बिलो होता है. और इस टाइप की सॉइल को हम जनरली क्या कहते हैं? व्हाइट अल्कली टाइप सॉइल. ठीक है, क्योंकि इसके रीजन है कि जो सैलाइन टाइप सॉइल है उसकी जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो कौन कौन से एरिया में होती है. वो जैसे एरिड या सेमी एरिड एरिया में क्या होती है? सैलाइन टाइप सॉइल होती है. और उस एरिया में ही क्यों ये सैलाइन टाइप सॉइल होती है? क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल की अमाउंट है वो लेस देन एवोपोट्रांसपिरेशन से कम होती है. ठीक है. दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे गुड क्वालिटी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है. सेकंड थिंग क्या है कि उसके अंदर जितने भी सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, उनको लेस डाउन करने के लिए बिलो द रूट जोन अगर उनको लेस डाउन करना है तो उसके लिए क्या है? वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है. तो वहाँ पे जितना ही ऑपरेशन रेट ज़्यादा होगा तो बाय द कैपिलरी एक्शन सारा का सारा वाटर कहाँ आ जाएगा? ऑन दी सॉइल सरफेस. और हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलिनाइजेशन. और जैसे ही थिन लेयर बनती है सरफेस पे वो व्हाइट कलर की होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड अगर सरफेस पे आता है तो व्हाइट कलर का होता है. तो वो क्या करेगा? हमें कैसे दिखाई देगी? व्हाइट क्रस्ट दिखाई देगी. नेक्स्ट है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जो सैलाइन टाइप
सॉइल है। सैलाइन टाइप सॉइल में क्या है कि जितने भी साल्ट सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज कर देते हैं, और जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होता है तो प्लांट सॉइल सॉल्यूशन से किसका अपटेक करता है, इनटेक करता है वाटर का अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो साल्ट है वो क्या है सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, और वो क्या इनहिबिट करेगा इनटेक ऑफ वाटर एंड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और क्या करेगा माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उनको भी रिड्यूस कर देगा। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर सॉइल सॉल्यूशन के अंदर साल्ट प्रेजेंट है तो वो क्या है सोल्यूबल साल्ट है, तो सॉइल कैसी रहेगी फ्लोकुलेटेड इन कंपैरिजन टू एक्सचेंजेबल साइड के। अगर सोयल एक साइड सोयल सॉल्यूशन में साल्ट है, दूसरी साइड है एक्सचेंजेबल साइड पे। अगर सोयल सॉल्यूशन में ज्यादा साल्ट है इन कंपैरिजन टू एक्सचेंजेबल साइड के पर, तो सोयल क्या होगी फ्लोकुलेटेड टाइप। बट इन केस अगर सोयल के अंदर एक्सचेंजेबल साइड पे ज्यादा सोडियम प्रेजेंट है तो वो क्या होगी सोयल डीफ्लोकुलेटेड टाइप सॉइल होगी। तो इसके पीछे जो उसकी कंडक्टिविटी थी वो ज्यादा किस लिए थी, क्योंकि इस सॉइल में क्या है फ्लोकुलेशन टाइप सॉइल है, तो जितने भी पोर स्पेस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है फ्री होता है, वो फिल नहीं होता, कॉम्पैक्शन नहीं होता। कॉम्पैक्शन किस में होता है अल्कली टाइप सॉइल्स के। Next is the alkali or sodic type soil. Generally, the sodic type soil contain the calcium carbonate in their profile, and after the hydrolysis, the calcium carbonate release the hydroxide ions in the soil solution. क्या रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड ions, and the most important point is that the alkali type soil contain the sodium percentage greater than the soil solution on the exchangeable site, and due to this the conductivity of the saturation extract is less than 4 decisiemens per meter, and this type of soil pH is between the 8.5 to 10, and the process of formation of the alkali type soils, it's depend on the charge present on the soil colloids. Like negative charge if present on the soil colloids, it attract the positive type cations, क्योंकि जो कैटाइंस होते हैं जनरली क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, और जो एनाइन होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जो सोयल कोलाइड्स होते हैं वो जनरली नेगेटिव चार्ज होता है उन पे, इसलिए वो किसको अट्रैक्ट करते हैं कैटाइंस को। और जितने भी सोयल कोलाइड्स होते हैं वो कैटाइन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्प्शन नहीं करते, एब्जॉर्प्शन होता है अंदर की साइड इनसाइड दी कोलाइड्स, बट एब्जॉर्प्शन होता है ऑन दी फिजिकल सरफेस के ऊपर होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे जितना भी देखो, जैसे हमने सैलाइन टाइप सॉइल में हमने दो पॉइंट लिए थे, एक लिया था सोयल सॉल्यूशन, दूसरा लिया था एक्सचेंजेबल साइट। तो उन अल्कलाइन टाइप सॉइल के अंदर जो सोडियम है वो किस पे प्रेजेंट होगा एक्सचेंजेबल साइट पे, किससे ज्यादा होगा सोयल सॉल्यूशन से। अब जितना ज्यादा एक्सचेंजेबल साइट पे सोडियम प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा सोइल की क्या होगी डीफ्लोकुलेशन होगी, और जैसे ही डीफ्लोकुलेशन स्टार्ट होगा तो जितने भी सोइल के एग्रीगेट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे, और वो किसको फिल कर देंगे पोर स्पेस को, और पोर स्पेस के फिल होने से क्या क्रिएट होगा कॉम्पैक्शन ऑन दी सोयल होरिजन। क्या होगा कॉम्पैक्शन इन दी सोयल होरिजन। ठीक है, और जैसे ही कॉम्पैक्शन होगा तो आपको पता है कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कम होगी, इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, परकोलेशन रेट कम होगा, और जो रूट का पेनिट्रेशन है उसका भी क्या होगा हिंड्रेंस होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या होती हैं अल्कलाइन टाइप सॉइल में
क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि जितना भी एक्सेस सोल्यूबल साल्ट है, ये इसमें यही बताया गया है कि अगर सोडियम क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है किस पे, किसमें, एक्सचेंजेबल साइट पे, इन कंपैरिजन टू द सोयल सॉल्यूशन, तो हम उस सोयल को क्या बोलेंगे, अल्कली टाइप सोयल। और जैसे ही अल्कली टाइप सोयल होती है, वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सोयल की, उनको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, मतलब उसको क्या करती है, एडवर्सली इफेक्ट करती है, एंड कॉज द डिस्पर्सन ऑफ द सोयल क्लाइड्स एंड द ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड ड्यू टू दिस the alkali type soil is generally called the black type soils. Okay, next one is the saline and alkali type soil. मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो सेलाइन अल्कली टाइप सोइल में होता है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंस पूछते हैं कि ग्रेटर देन, एक तो होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेसीसाइमन पर मीटर से, एक होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, थर्ड पॉइंट होता है पीएच। ठीक है, सैलाइन अल्कली टाइप सोयल का पीएच। तो इसके अंदर जो सैलाइन अल्कली टाइप सोयल का पीएच है वो किस पे डिपेंड करेगा, डोमिनेंसी ऑफ द एक्सचेंजेबल सोडियम एंड द सोल्यूबल साल्ट्स। लेकिन जनरली इसका जो पीएच है वो कितना होता है, अगर इसमें क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है तो क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 8.5, अगर सॉल्यूशन में सोडियम ज्यादा है तो क्या होगा, बिलो दी 8.5। ठीक है, और इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर, एंड द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज ग्रेटर देन 15। बट इसका जो जनरली जो पीएच होता है वो कितना होता है, लेस देन 8.5। एंड नेक्स्ट इज द एसिड सोइल्स। जो जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको पता ही है कि जो एसिड टाइप सोइल है वो कौन से एरिया के अंदर मिलती है, वो मिलती है जनरली ह्यूमिड एरिया के अंदर, जहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा है। तो वहाँ पे जहाँ पे एसिड सोइल होती है वहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सोइल सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस सोयल का जो पीएच होता है वो क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि जितना भी एक्सचेंजेबल बेस कैटायंस प्रेजेंट होता है सोयल सॉल्यूशन में, वो सारा क्या हो जाता है, लीज डाउन बिलो दी रूट जोन। दैट्स वाई किसका अकोमोडेशन होता है, H पॉजिटिव आयंस का, और वो क्या क्रिएट करेगा, एसिड टाइप कंडीशंस। और जो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वाटर के स्टेगनेशन करते हैं, जो लो लैंड एरिया है या फिर वेट टाइप कंडीशन हम क्रिएट करते हैं राइस के अंदर। तो राइस के अंदर जब हम फ्लडिंग करते हैं, वाटर स्टेगनेशन करते हैं, तो उस सोइल के अंदर जितने भी ऑक्सीजेबल बेस कैटायंस प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, बिलो द रूट जोन लीज डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही लीज डाउन हुए तो एसिडिक टाइप कंडीशन हो गई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एसिडिक टाइप कंडीशन में या अल्कलाइन टाइप कंडीशन में कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अक्युमुलेट होते हैं। ठीक है, तो जो एसिडिक टाइप सॉइल्स होती है उसके अंदर जनरली किस टाइप के जो हैं न्यूट्रिएंट होते हैं, वो है जैसे आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज टाइप। ठीक है, तो सोर्सेज क्या हैं सोइल एसिडिटी के, सोइल एसिड टाइप सोइल के, वो है कि जितना भी एक्सचेंजेबल बेस कैटायंस होता है सोइल सॉल्यूशन के अंदर, वो बाय द हैवी रेनफॉल क्या हो जाता है, लीज डाउन बिलो द रूट जोन। सेकंड वन इज द एसिडिक पेरेंट मटेरियल, ठीक है, एंड एल्यूमिना सिलिकेट मिनरल्स की वजह से। थर्ड वन इज द एसिड फॉर्मिंग टाइप फर्टिलाइजर्स, humus and other organic acids. And next one is the carbon dioxide, hydroxides and acid rain is the source of soil acidity.
नेक्स्ट इज द एसिड सल्फेट सोयल। एसिड सल्फेट सोयल को हम एक कैट क्ले टाइप सोयल के नाम से भी जानते हैं, कैरी सोयल टाइप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है कि जो एसिड टाइप सोयल्स होती है, एसिड सल्फेट टाइप सोयल होती है, इस ये जनरली क्या होती है, डिपेंड करता है सल्फेट पे। जैसे वाटर की इसमें सॉइल के अंदर सल्फेट प्रेजेंट होता है, तो सल्फेट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब भी अगर हमने क्या है वाटर की स्टेग्नेशन कर रखी है किसी भी सॉइल के अंदर और उस सॉइल के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्ट सल्फेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसके बगैर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इसमें बताया है कि जैसे पाइराइट मिनरल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं Fe2, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे हमने वाटर को ड्रेन कर दिया, सोil को ड्रेन किया है, तो ड्रेनेज के बाद जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड सल्फेट के अंदर। और जो एसिड सल्फेट सोयल होती है उस सोयल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, <4। ओके। और इसी के बेस पे कि कंडीशन के बेस पे कि वो वेट कंडीशन है या फिर ड्राई कंडीशन है सोयल की, उसी के बेस पे सोयल को दो टाइप की सोयल में क्या किया है, डिवाइड किया। फर्स्ट है पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोयल एंड नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल एसिड सल्फेट सोयल। जो पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोयल होती है उसको हम बोलते हैं पास। ओके। और ये टाइप की सोयल किस में मिल जाती है, जहां पे हम वाटर की स्टेग्नेशन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वाटर की स्टेग्नेशन करते हैं तो सल्फेट ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और हम जिसकी वजह से इसका पीएच क्या रहता है, 6.5 to 7.5 नियर बाई न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और हम इस सोयल को बोलेंगे पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोयल। और इसमें जो सल्फाइड है वो क्या है, अनऑक्सीडाइज्ड आयरन, जैसे इसने बोला कंटेन दी अनऑक्सीडाइज्ड आयरन सल्फाइड्स जैसे FeS2 आर यूजुअली। ये जो टाइप की सोयल होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, स्टिकी इन नेचर एंड सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक। लेकिन अगर हम इस फील्ड की क्या कर लेते हैं, वाटर को ड्रेन कर देते हैं, तो क्या होता है, जितना भी सल्फेट प्रेजेंट होता है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड अकोमुलेट होता है सोयल के अंदर तो सोयल क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जिसका पीएच क्या होगा, <4। अब क्या है कि जो एसिड सल्फेट टाइप सोयल है वो कहाँ पे हमें जनरली मिलती है, तो ये हमें कहाँ मिलती है, जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पे वाटर की स्टेग्नेशन होती है, जहाँ पे सोयल के अंदर साल्टी वाटर होता है। इंडिया के अंदर जनरली आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, उड़ीसा एंड तमिलनाडु है। अब ये बनती कैसे है कि जो एसिड सल्फेट सोयल है वो कैसे बनती है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो सरफेस है उसमें साल्टेड वाटर होगा और उस सोयल में क्या होगा, सल्फेट प्रेजेंट होगा या सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। और इस टाइप की सोयल क्या होगी, पुअरली एरेटेड होगी, मतलब एनारोबिक क्या होगी, कंडीशन होगी, जिसमें क्या होगी, बैक्टीरियल रिड्यूस टू सल्फेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि व्हेन दी सोइल इज ड्रेन्ड, अगर वही बताया है कि अगर सोइल ड्रेन्ड हो जाती है तो टू नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO4 2 नेगेटिव के अंदर, बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शन। क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन भी होंगी और बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, अपना अहम रोल प्ले करेंगे, और इससे क्या फॉर्मेशन होगा, H2SO4।
Soil is more acidic in condition when aluminium is accumulated than the sulfate. देखो अब दो डाइवर्स कंडीशन है। अगर इसमें अक्युमुलेट होता है एल्यूमिनियम और सल्फेट। देखो अगर एल्यूमिनियम अक्युमुलेट होता है सोयल सॉल्यूशन के अंदर तो सोयल और भी एसिडिक हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? सल्फेट के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या है? लेस सोल्यूबल है देन दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एसिडिक टाइप सोइल है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसमें मेनली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी अक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, ठीक है, और H2S है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और जैसे आपने सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अकोमुलेशन से ये जैसे खेरा डिजीज, वो अकोएची डिजीज आपने उसमें पढ़ी होगी राइस में, क्योंकि राइस में क्या अकोमुलेट होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड जब अकोमुलेट होता है तो वो उस फील्ड की जो प्लांट रूट होती हैं वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। अगर किसी भी प्लांट को रॉ मटेरियल नहीं मिलता है फूड फॉर्मेशन के लिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्लांट डेड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।